अब देखेगा भारत। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अब देखेगा भारत। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कांग्रेस ने तय किए 34 उम्मीदवार, 22 मौजूदा विधायकों के नाम भी शामिल, इन सीटों पर फंसा है पेच। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के 34 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए। हरियाणा कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की 6 दिन चली बैठकों के बाद इन नामों की सहमति बनाई गई। समालखा और महेंद्रगढ़ सीट पर टिकट को लेकर पेच फंसा हुआ है। दीपक बाबरिया ने कहा, मंगलवार को सभी 90 सीटों के उम्मीदवार तय हो जाएंगे। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की 6 दिन चली बैठकों के बाद सोमवार को केंद्रीय चुनाव समिति ने राज्य की 34 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। इनमें 22 मौजूदा विधायकों के नाम शामिल हैं। स्क्रीनिंग कमेटी ने 39 विधानसभा सीटों पर सिंगल नाम का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा था, जिनमें से 15 नामों पर सहमति नहीं बन पाई और उन्हें मंगलवार को फिर से होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा के लिए छोड़ दिया गया है। आज करीब 60 सीट पर उम्मीदवार फाइनल होने की उम्मीद है। मंगलवार को करीब 60 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार फाइनल हो जाने की उम्मीद है। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी महाराष्ट्र के दौरे पर चले जाएंगे, जिनमें वापस आने पर 6 सितंबर को केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक होगी। नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय पर हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा की ओर से पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान शामिल हुए। दीपक बाबरिया ने कही ये बात। कांग्रेस महासचिव एवं हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कहा कि मंगलवार को ही हमारी 90 की 90 सीटें फाइनल हो जाएंगी। भाजपा ने पूर्व मंत्री राव नरबीर को लेकर दीपक बाबरिया ने कहा कि उनके कांग्रेस में आने को लेकर मेरे से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि वह प्रदेश चुनाव समिति के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। राव नरबीर ने कांग्रेस में आने की इच्छा जताई है। बैठक में शामिल नहीं हुए सुरजेवाला इस बैठक का हिस्सा नहीं बन सके। बाबरिया ने दावा किया कि मंगलवार को 41 सीटों पर चर्चा के बाद सभी 90 सीटों पर टिकटों को लेकर सहमति बना ली जाएगी। उन्होंने संभावना जताई कि कांग्रेस के 34 उम्मीदवारों की सूची किसी भी समय जारी हो सकती है। 23 से 24 विधायकों को टिकट देने पर बन गई सहमति। केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक में मौजूदा 28 विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों पर भी विचार विमर्श हुआ, जिसमें 23 से 24 विधायकों को टिकट देने पर सहमति बन गई। सबसे अधिक पेच समालखा से धर्म सिंह छोकर और महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह के टिकट को लेकर फंसा रहा। पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया इन दोनों के विरुद्ध अपने पास आए विभिन्न तरह के फीडबैक के आधार पर उन्हें टिकट देने के पक्ष में नहीं है, जबकि हुड्डा ने राव और छोकर दोनों को टिकट देने की पैरवी की है। बताया जाता है कि राव दान सिंह ने उन्हें टिकट नहीं दिए जाने की स्थिति में अपने बेटे का नाम आगे किया, लेकिन प्रभारी ने कहा कि उनके विरुद्ध भी उसी तरह का फीडबैक है जैसा राव के विरुद्ध आया हुआ है। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन और कमेटी के तीनों सदस्य शामिल हुए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अब देखेगा भारत।